तो फिर से देखा जाए क्वेश्चन आपका डिटर्मिनेंट्स का ही है, बहुत ही प्यारा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के लिए। तो फिर से वही बात मैं दोहराऊंगा आप लोग के सामने कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। तो ध्यान से देखा जाए क्वेश्चन इस प्रकार से है, सिद्ध करना है एक एक प्लस ए एक 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 प्लस बी एक 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 प्लस सी बराबर साबित करना है ए बी सी इंटू 1 प्लस 1 बट्टा ए प्लस 1 बट्टा बी प्लस 1 बट्टा सी। एकदम सिंपल है, हम बहुत आसान है। देखा जाए क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग, आराम से लिखेंगे टेकिंग कॉमन C1 से हम लोग क्या करेंगे, ए कॉमन करेंगे, इससे बी कॉमन करेंगे एंड इससे क्या करेंगे, सी कॉमन करेंगे। फ्रॉम C1 C2 एंड C3 कॉमन करेंगे। तो ध्यान से देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ये ए बी सी यहाँ से जब कॉमन करेंगे तो 1 बट्टा ए हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 बट्टा ए 1 बट्टा ए कॉमन किए। तो फिर जब इसमें कॉमन करेंगे बी में तो क्या हो जाएगा, 1 बट्टा बी 1 बट्टा बी प्लस 1 और यहाँ पर भी हो जाएगा 1 बट्टा बी, यहाँ से 1 बट्टा सी करेंगे तो 1 बट्टा सी और 1 बट्टा सी प्लस 1 ऐसा हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे इसमें C1 एक्सचेंज C1 प्लस C2 प्लस C3, इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे एक में। तो जोड़ेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा, ध्यान से देखा जाए यहाँ पर ए बी सी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बट्टा ए प्लस 1 बट्टा बी प्लस 1 बट्टा सी। दूसरा भी होगा 1 प्लस 1 बट्टा ए प्लस 1 बट्टा बी प्लस 1 बट्टा सी। क्लियर, यानी सब क्या हुआ, आपस में जुड़ रहा है, ठीक ना। ये भी हो जाएगा 1 प्लस 1 बट्टा ए प्लस 1 बट्टा बी प्लस 1 बट्टा सी, ये जैसा है वैसा उतर जाएगा। 1 बट्टा बी प्लस 1 1 1 बट्टा बी, ये देखिए 1 बट्टा सी 1 बट्टा सी 1 बट्टा सी प्लस 1। अब यहाँ से दिखाई दे रहा है हम लोग को कॉमन, सी में ये वाला पार्ट पूरा कॉमन दिखाई दे रहा है, जैसा दिखाई दिया सी में ये क्या है, कॉमन दिखाई दे रहा है। इसको भी लिख ले लेंगे हम, लिखेंगे क्या, टेकिंग कॉमन वन 1 बट्टा ए प्लस 1 बट्टा बी प्लस 1 बट्टा सी, अब फ्रॉम कहाँ से जी, C1, कहाँ से लिए, C1। तो इसका क्या कीजिए, सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। तो देखा जाए कॉमन क्या करेंगे हम लोग बाबू, यहाँ से ध्यान से देखा जाए क्या कॉमन करेंगे हम लोग, ध्यान से देखा जाए कॉमन हम लोग करेंगे ये वाला पार्ट, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ए बी सी, यहाँ पर ए बी सी था पहले से, ए बी सी इंटू 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। क्लियर, जैसे मैंने यहाँ से कॉमन किया था यहाँ भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 बच जाएगा। ध्यान से देखा जाए क्या बचेगा बाबू, 1 1 1 1 1। अब क्या बचा उसके बाद 1 बट्टा बी प्लस 1 1 बट्टा बी, इधर बचेगा 1 बाई सी 1 बाई सी प्लस 1। ध्यान से देखा जाए, क्लियर, ऐसा बच जाएगा। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि R1 को
इंटरचेंज करेंगे या इंटरचेंज करेंगे या एक्सचेंज करेंगे। क्या करेंगे? एक्सचेंज या इंटरचेंज। देखा जाए कैसे कि R1 माइनस R2, क्या करेंगे जी? R1 माइनस R2 करेंगे। ध्यान से देखा जाए अब क्या होगा, यह लिखा जाएगा ए बी सी इंटू 1 प्लस 1 बाई ए 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। ध्यान से देखा जाए अब ये जाके इसमें घटेगा तो 0 हो जाएगा, ये जाके इसमें घटेगा तो ये हो जाएगा, ये कट जाएगा बी बचेगा -1, ये जाके यहाँ से घटेगा क्या होगा? 0 हो जाएगा। अब बाकी जैसा है वैसा उतार दीजिए, 1 1 1 बाई बी प्लस 1 1 बाई सी, इधर 1 बाई बी बचा, यहाँ पर 1 बाई सी प्लस 1 बचा। अब ध्यान से देखा जाए इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको गौर से देखा जाए, आराम से देखिए। अब क्या करेंगे कि वही चीज़ लगा देंगे प्लस माइनस प्लस। अब देखिए 2 0 है तो उसको 0 से नहीं करेंगे क्योंकि 0 हो जाएगा। अब डायरेक्ट हम यहाँ पर आएंगे और तब लिखेंगे यहाँ पर इसको इस प्रकार से कि ए बी सी इंटू 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी इंटू यहाँ पर करके ऐसा कर दे रहा हूँ मैं। देखिए अब तो ये नहीं लेंगे, यहाँ पर माइनस में क्या हो जाएगा? प्लस 1 हो जाएगा। इस तरह से ये खत्म हुआ आपका, ये खत्म हो गया, बचा एक बट्टा सी प्लस 1। इसमें और इससे गुणा करेंगे 1 बट्टा सी प्लस 1 हुआ, इसमें इससे करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा? -1 बट्टा सी। अब देखा जाएगा सी से ये कट गया, एक से एक हो जाएगा, और फिर एक में इससे मल्टीप्लाई करें तो सेम टू सेम रिजल्ट, ए बी सी इंटू 1 बट्टा ए 1 बट्टा बी प्लस 1 बट्टा सी, ये बचा। यही साबित करना था, RHS प्रूव्ड। क्या हुआ जी? प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है। जब प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छा से ना, तो सेम टू सेम अब क्या होइएगा? विराट कोहली जिस तरह बेताल रहता था शतक मारने के लिए क्रीज पर जाकर, उसी तरह आप लोग भी वेट कीजिए कि कब मैथ का एग्जाम हो, जाकर मैं 100 नंबर लिख कर आऊँ, बना कर आऊँ। तो देखा जाए गौर से, ये हो गया आपका। इसके बाद से मैं शुरू करूँगा डिटर्मिनेंट्स के कुछ सम इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो कि आपके एग्जाम में आने योग्य होगा। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लगे रहिए, डटे रहिए और जम के मेहनत कीजिए, और 2026 में सबका रिकॉर्ड तोड़ दीजिए। जय हिंद, जय भारत।